अजय, ऐसा नहीं है कि मैं खुश रहना नहीं चाहती। भाई बहन, रिश्तेदार, अपनों का प्यार किसे अच्छा नहीं लगता। और फिर अकेली औरत को तो भाई बहन का ही सहारा होता है ना। यह अलग बात है। वह सबकी बुआ, सबकी मौसी तो होती है, लेकिन उसका कोई नहीं होता। ऐसा कोई नहीं होता जिस पर वह अधिकार से हाथ रख कर यह कह सके कि वह उसका है। चाय बना लाई श्वेता और उसके पास में बैठकर बताने लगी, मेरी छोटी बहन के पति मेरी जमकर तारीफ करते हैं और इसमें बहन भी उनका साथ देती है। लेकिन वह जब भी जाते हैं मेरा बैंक अकाउंट कुछ कम करके जाते हैं। बच्चों की महंगी फीस का रोना, कभी बहन रोती है और कभी भाभी। घर पर पड़ी नापसंद की कई साड़ियाँ मुझे उपहार में देकर वे समझते हैं मुझ पर एहसान कर रहे हैं। उन्हें क्या लगता है मैं समझती नहीं हूँ? अजय, मेरी बहन का पति वही इंसान है जो रिश्ते के लिए मुझे देखने आया था। मैं काली लगी सो छोटी को पसंद कर गया। तब मैं काली थी और आज मैं उसके लिए संसार की सबसे सुंदर औरत हूँ। अवाक रह गया था मैं। तेरी तारीफ का अर्थ है मुझे लूटना। तुम समझती हो तो लूटती क्यों हूँ? जिस दिन लूटने से मना कर दिया उसी दिन शीशा दिख जाएगा मुझे। जिस दिन मैंने अपने स्वाभिमान की रक्षा की उसी दिन उनका अपमान हो जाएगा। मैं अकेली जान, भला मेरी क्या ज़रूरत है? जो मैंने उनकी मदद करने से मना कर दिया, मुझे कुछ हो गया तो मेरा घर, मेरा रुपया, पैसा भला किस काम आएगा? तुम्हें कुछ हो गया इसका क्या मतलब? तुम्हें क्या होने वाला है? मैं समझा नहीं। मेरी 40 साल की उम्र है। अब मेरी शादी करने की उम्र तो रही नहीं। किसके लिए है जो मैं सब कमाती हूँ? मैं जब मरूंगी तो सब उनका ही होगा ना। जब मरोगी तब मरोगी ना। कौन कब जाने वाला है इसका समय निश्चित है क्या? कौन पहले जाने वाला है कौन बाद में, इसका भी क्या पता। बुरा मत मानना श्वेता, अगर मैं तुम्हारी मौत की कामना कर तुम्हारी धन संपदा पर नज़र रखूं तो क्या मुझे अपनी मृत्यु का पता है कि वह कब आने वाली है? अपना भी खा सकूंगा इसकी भी क्या गारंटी, जो तुम्हारा भी छीन लेने की आस पालूं। तुम्हारे भाई व बहन 100 साल जिए, लेकिन उन्हें तुम्हें लूटने का कोई अधिकार नहीं है। पलकें भीग गई श्वेता की। कमरे में देर तक सन्नाटा छाया रहा। चश्मा उतारकर आंखें पोंछती श्वेता ने, अजय, वक्त सब सिखा देता है। यह संसार और दुनियादारी बहुत बड़ा स्कूल है जहाँ हर पल कुछ नया सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा बनने की कोशिश भी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। मानव से महामानव बनना आसान है, लेकिन महामानव से मानव बनना बड़ा आसान नहीं। किसी को सदा देने वाले हाथ मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। मैं सदा देती हूँ। जिस दिन इनकार करूँगी तुम्हें महामानव होने का प्रमाण पत्र किसने दिया है? तुम्हारे भाई बहन ने ही न। वे लोग कितने स्वार्थी हैं। क्या तुम्हें दिखता नहीं? इस उम्र में क्या तुम्हारा घर नहीं बच सकता? मरने की बात करती हो, अभी तुमने जीवन जिया कहाँ है? तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? इस काम में तुम चाहो तो मैं और मेरी पत्नी तुम्हारा साथ देने को तैयार है। अवाक रह गई थी श्वेता, इस तरह हैरान मानो जो सुना वह कभी हो ही नहीं सकता। शायद तुम यह नहीं जानती कि हमारे घर में तुम्हारी चर्चा इसलिए भी है क्योंकि मेरी पत्नी और दोनों बेटियां भी सांवले रंग की हैं। पल पल स्वयं को दूसरों से कम समझना उनका भी स्वभाव बनता जा रहा है। तुम्हारी चर्चा करके उन्हें यह समझाना चाहता हूँ कि देखो हमारी श्वेता जी कितनी सुंदर हैं और मैं सदा चाहूँगा कि मेरी दोनों बेटियाँ तुम जैसी बने। स्वर भर गया था मेरा। श्वेता के अति व्यक्तिगत पहलू को इस तरह छू लूँगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चुप थी श्वेता, आंखें टपकने लगी थी। पास जाकर कंधा थपथपा दिया मैंने। हम ऑफिस के सहयोगी हैं। अगर भाई बनकर तुम्हारा घर बसा पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या हमारे साथ रिश्ता बांधना चाहोगी? देखो, हमारा खून का रिश्ता तो नहीं होगा, लेकिन जैसा भी होगा निस्वार्थ होगा। रोते रोते हंसने लगी थी श्वेता। देर तक हंसती रही। चुपचाप निहारता रहा मैं। जब सब थमा तब ऐसा लगा मानो नई श्वेता से मिल रहा हूँ। मेरा हाथ पकड़ देर तक सहलाती रही श्वेता। सर पर हाथ रखा मैंने, शायद उसी से कुछ कहने की हिम्मत मिली उसे। अजय, क्या पिता बनकर मेरा कन्यादान करोगे? मैं शादी करना चाहती हूँ, पर यह समझ नहीं पा रही
कि सही कर रही हूँ या गलत। कोई ऐसा अपना नहीं मिल रहा था जिससे बात कर पाती। ऐसा लग रहा था कोई पाप कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अपनों ने तो मुझे वहाँ लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ अपने लिए सोचना भी बचकाना सा लगता है। मैं सहसा चौंक सा गया। मैं तो बस सहज बात कर रहा था और वह एक बात एक निर्णय तक पर चली जाएगी, शायद श्वेता ने भी नहीं सोचा होगा। सच कह रही हो क्या? हाँ, मेरे साथ ही पढ़ते थे वह, एमए तक हम साथ थे। 15 साल पहले उनकी शादी हो गई थी। मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी थी, इसलिए मेरी माँ ने भी मेरा घर बसा देना जरूरी नहीं समझा। भाई बहन को ही पालते व्यक्ति मैं बड़ी हो गई थी। ऊपर से मेरा रंग भी काला, सोने पर सुहागा। पिछली बार जब मैं दिल्ली में होने वाले सेमिनार में गई थी तब साहे जी से वहाँ मुलाकात हुई थी। साहे जी वही जो दिल्ली विश्वविद्यालय में ही रसायन विज्ञान में हैं। हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में उनकी पत्नी और बेटे का देहांत हो गया था। उनकी बेटी यहीं लुधियाना में है और मैं उस बच्चे की स्थानीय अभिभावक हूँ, धीरे से कहा श्वेता ने। एक हल्की सी चमक आ गई उसकी नज़रों में। मैं समझ सकता हूँ उस बच्ची की वजह से श्वेता की मन में ममता का अंकुर फूटा होगा। सहाय भी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सम्मान है उनका दिल्ली में। क्या सहाय ने खुद तुम्हारा हाथ मांगा है? वह और उनकी बेटी दोनों ही चाहते हैं। मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? अजय कहा, इसमें उनका कोई स्वार्थ तो नहीं है? जरा सा स्वार्थी तो हर इंसान को होना चाहिए ना। उन्हें पत्नी चाहिए, तुम्हें पति और बच्ची को माँ। श्वेता, 3 अधूरे लोग मिलकर एक सुखी घर की स्थापना कर सकते हैं। ज़रूरतें इंसानों को जोड़ती हैं और जुड़ने के बाद प्यार भी पनपता है। मुझे 2 दिन का समय दो, मैं अपने तरीके से सहाय के बारे में छानबीन करके तुम्हें बताता हूँ। शायद श्वेता के शब्दों का ही प्रभाव होगा। एक पिता जैसी भावना मन को भिगोने लगी। माथा सहला दिया मैंने श्वेता का। मैं और तुम्हारी भाभी सदा तुम्हारे साथ हैं श्वेता। तुम अपना घर बसाओ और खुश रहो। श्वेता की आंखों में रुका पानी झिलमिलाने लगा था। पसंद तो मैं उसको सदा से करता था, उससे एक रिश्ता भी बन जाएगा पता न था। उसका मेरा हाथ अपने माथे से लगकर सम्मान सहित चूम लेना मैं आज भी भूला नहीं हूँ। रिश्ता तो वह होता है न जो मन का हो। रक्त के रिश्ते और उनका सत्य, अब सत्य कहाँ रह गया है? किसी चिंतक ने सही कहा है, जो रक्त पिए वही रक्त का रिश्तेदार। सहाय, श्वेता और वह बच्ची मृदुला तीनों आज मेरे परिवार का हिस्सा हैं। श्वेता के भाई बहन उससे मिलते जुलते नहीं हैं, नाराज हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? आज रूठे हैं, कल मान भी जाएंगे। आज का सत्य यही है कि श्वेता के माथे की सिंदूरी आभा बहुत सुंदर लगती है। अपनी गृहस्थी में वह बहुत खुश है। मेरा घर उसका मायका है। एक प्यारी सी बेटी की तरह वह चली आती है मेरी पत्नी के पास। दोनों का प्यार देख कभी कभी सोचता हूँ, लोग क्यों खून के रिश्तों के लिए रोते हैं? दाह संस्कार करने के अलावा भला यह काम कहाँ आता है? धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।